जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विकास। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रवि विद विकास में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। काफी लोगों में डाउट रहता है क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको सारा डाउट क्लियर करने वाले हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो दोस्तों, आपका काफी डाउट रहता है क्रय मूल्य किसे कहते हैं। क्या क्रय मूल्य किसे कहते हैं, क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रय मूल्य वह एक कीमत होती है जिस पर हम वस्तु को खरीदते हैं। क्या, जैसे आपको ये मार्कर दिख रहा होगा, ये क्या है, मार्कर। अगर मैं इस मार्कर को 10 रुपए का खरीद के लेके आता हूँ तो वह जो कीमत 10 रुपए है ना, वह क्रय मूल्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी, क्रय मूल्य कहलाएगी। जैसे 1 किलो सेब, 1 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम सेब अगर 50 रुपए किलो, 50 रुपए की लेके आते हैं 50 रुपए की, तो आप समझ सकते हैं सेब का क्रय मूल्य कितना है। सेब का क्रय मूल्य कितना होगा मेरे दोस्त, 50 रुपए। सेब का क्रय मूल्य क्या होगा, 50 रुपए, क्योंकि यह इसकी कीमत है मेरे दोस्त। क्या है इसकी, ये कीमत है। वस्तु की कीमत, वह कीमत जिस पर वस्तु को खरीद कर लाते हैं, वह क्रय मूल्य कहलाती है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, विक्रय मूल्य की। किसकी बात करने वाले हैं दोस्त, विक्रय मूल्य की बात करने वाले हैं। चलिए विक्रय मूल्य की बात करेंगे, है ना। विक्रय मूल्य की देखिए, विक्रय मूल्य। चलिए फिर से मैं आपको इसी मार्क, केवल बिना फॉर्मूले के आज क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन भी कराऊंगा विदाउट फॉर्मूला। फॉर्मूला कहां तक रटोगे भाई, इतना नहीं है, केवल चीजों को समझना है और आगे बढ़ना है। अब फिर से इस मार्कर को देखिए, कितना अभी मैंने बताया 10 रुपए की खरीद के लाता हूं तो क्रय मूल्य हो गया जिस वस्तु का। अगर मैं इसी 10 रुपए के मार्कर को अगर मैं 12 का बेच देता हूं, 10 का खरीद के लाया और इसको 12 का बेच देता हूं, तो जो मैंने 12 रुपए का जो बेचा है ना, वह क्या हो जाएगा, इस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। जैसे एक मार्कर, ठीक है, मार्कर 10 रुपए का मैं लेके आया और मैंने इसे क्या किया भाई, 12 रुपए में मैंने बेच दिया। 12 रुपए में मैंने बेच दिया। जो मैंने इस वस्तु को 12 में, आके बाद क्या आता है, यानी क्रय मूल्य क्या होता है, खरीदने वाली वस्तु का रेट, और विक्रय मूल्य यानी वहां से बेचना, यानी बेची गई कीमत को विक्रय मूल्य कहते हैं। समझ सकते हैं आप, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लाभ के क्या होता है, हानि किसको होती है, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। लाभ और हानि, अब यहां से लाभ और हानि स्टार्ट कर देते हैं। जैसे क्रय मूल्य, हमको पता है राम, मान के चलिए कि राम है जो एक गाय को खरीद कर लाता है, गाय को खरीद कर लाता है 300 रुपए की, 300 रुपए की, 300 तो थोड़ा कम है, 3000 मान के चलिए, 3000 रुपए में खरीद कर लाता है, ठीक है। अब आप समझिए, तो इस गाय की जो क्रय मूल्य कितना है, 3000 रुपए। कैसे पता चला हमको कि ये गाय का क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, क्योंकि वो खरीद कर ला रहा है, उसमें लिखा है कि खरीद कर 3000 रुपए की लाता है। और वह ये भी कहता है कि वह इसे, अब राम 3000 की खरीद कर लाया, लेकिन घर वालों को पसंद नहीं आई, गाय अच्छी नहीं लगी घर वालों को, तो अब उसे बेचना चाहता है, ठीक है। अब इसे वह बेचता है, तो आपको भी पता है, अगर गांव में पता चल जाता है कि राम 3000 रुपए खरीद कर लाया, तो क्या कोई इसे 3000 से ज्यादा देगा, नहीं देगा। कमी, लोग बात क्या है, कमी रेट लगाते। तो उसने क्या किया, 500 रुपए की घाटे से उस गाय को बेच दिया। अब इसने कितने में बेचा, आप देखिए, बेचा कितने में, 2500 रुपए में बेचा। 2500 रुपए में इसने गाय को राम ने बेच दिया, क्योंकि घर वालों को गाय अच्छी नहीं लगी तो उसने बेच दिया। अब ठीक है भैया, आपको पता है 500 रुपए घाटे से बेचा, ठीक है। हानि कितने प्रतिशत हुई, यहाँ पूछा है हानि, राम को हानि कितनी हुई, हानि कितनी प्रतिशत हुई, क्योंकि पता है 500 रुपए की हानि हुई। चलिए भैया, हानि प्रतिशत पूछ लेते हैं हम इसी क्वेश्चन में। अगर यहाँ पूछता है हानि कितने की हुई, तो 500 रुपए की, हानि कितने की हुई, 500 की, लेकिन हानि प्रतिशत कितने की हुई, तो 500 रुपए की हानि कितने पर हुई, आप ही बता सकते हैं। 3000 रुपए की लाया, 2500 की बेची, तो 3000 की तो हानि होगी ना, 3000 की तो हानि होगी। और सभी को पता है गुणा में क्या लिखते हैं हम, 100। अब आप काट तो सकते ही हो ना, 1 2 0 से ये 2 0 काट देंगे हम, और यह देखिए ये भी 0 काट दिया। अब 50/3 बचा,
50/3%। अब प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, 16 सही, 2/3%। हानि, हानि का हम ऐसे एरो बना देते हैं, इसका मतलब हानि होता है, अगर एरो को ऊपर कर दें तो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे।